एक बार की बात है, हॉलीवुड के चमकते दमकते शहर में एक मशहूर अभिनेता जैक कार्टर एक नई और बहुप्रतीक्षित हॉरर फिल्म भूलों के साए में काम करने वाले थे। जैक अपने आकर्षक व्यक्तित्व और दमदार एक्शन भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस बार वे कुछ अलग करना चाहते थे। इस फिल्म की शूटिंग एक पुरानी हवेली में होने वाली थी, जो भूतिया कहानियों से जुड़ी हुई थी। यह बात पूरी प्रोडक्शन टीम के लिए एक अजीब और रहस्यमय अनुभव का संकेत थी। जैसे ही फिल्म की टीम हवेली में पहुंची, उन्हें वहां एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। हवेली की दीवारों पर पुराने मालिकों की धुंधली तस्वीरें टंगी हुई थीं, जिनकी आंखें जैसे हर समय उन्हें देखती रहती थीं। पहले ही रात की शूटिंग के दौरान अजीब घटनाएं होने लगीं, रोशनी अपने आप झपकने लगी और दीवारों से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। टीम ने इसे सामान्य माना और इसे सेट की शूटिंग के तनाव का नाम दे दिया। लेकिन जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ी, अजीब घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा। शूटिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजें कभी कभी गायब हो जाती और फिर अजीब जगहों पर मिलती। जैक को हवेली के इतिहास के बारे में खौफनाक सपने आने लगे। एक रात उन्होंने अपने सपने में देखा कि एक अजीब सा साया उनके बिस्तर के पास खड़ा है। उसका चेहरा धुंध में छिपा हुआ था। जैक पसीने से तरबतर उठे और उन्हें यकीन हो गया कि इस हवेली में कुछ न कुछ रहस्य जरूर है। सच्चाई जानने के लिए जैक ने हवेली के अतीत की छानबीन शुरू की। उन्हें पता चला कि यह हवेली एक रहस्यमयी परिवार की थी, जो काले जादू के कर्मकांडों में लिप्त था। कहा जाता था कि उस परिवार की आत्माएं अब भी हवेली की दीवारों में भटक रही हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीब घटनाएं और डरावनी होती गईं, जिससे पूरी टीम का मनोबल गिरने लगा। एक रात जब एक बेहद गंभीर दृश्य की शूटिंग हो रही थी, तभी एक जोरदार आवाज आई और सब घबरा गए। जब उन्होंने देखा तो पता चला कि एक भारी झूमर गिर गया था और वह जैक को लगते लगते बच गया। फिल्म की शूटिंग के आखिरी दिनों में जैक ने ठान लिया कि वह हवेली में हो रही इन डरावनी घटनाओं का सामना करेंगे। उन्होंने एक स्थानीय माध्यम से संपर्क किया और हवेली में आत्माओं से संवाद करने का निश्चय किया। हवेली के एक बड़े हॉल में सब इकट्ठे हुए और माध्यम ने आत्माओं को बुलाया। कमरा अचानक ठंडा हो गया और तभी एक आवाज गूंजी जिसने उन्हें चेतावनी दी कि वे यहाँ से चले जाएं। इस चेतावनी के बाद सुरक्षा के डर से पूरी टीम ने शूटिंग छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैक ने हवेली को छोड़ने से पहले यह कसम खाई कि वे इस फिल्म को पूरा करने के लिए लौटेंगे। उन्हें लगता था कि इन अजीब घटनाओं का संबंध उस कहानी से है, जिसे वे पर्दे पर उतारना चाहते हैं। कुछ खास लोगों के साथ जैक रात के समय वापस हवेली आए, ताकि वे इस सच्चाई को फिल्म में उतार सकें। जैसे ही उन्होंने अंतिम दृश्यों की शूटिंग शुरू की, हवेली में जैसे जान आ गई। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं और हवा में अजीब सा कंपन महसूस होने लगा। उस पल में जैक को महसूस हुआ कि मानो आत्माएं उन्हें एक अद्वितीय प्रदर्शन देने के लिए प्रेरित कर रही हों, ताकि उनकी कहानी को सम्मान के साथ प्रस्तुत किया जा सके। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो यह बहुत बड़ी हिट बन गई। फिल्म की सच्ची घटनाओं ने इसे और भी प्रभावशाली बना दिया और दर्शक वास्तविकता और अलौकिक के बीच की सीमाओं पर सवाल उठाने लगे। भूलों के साए न केवल जैक को एक गंभीर अभिनेता के रूप में स्थापित करने में सफल हुई, बल्कि उस हवेली को एक पर्यटक स्थल में बदल दिया, जहां लोग फिल्म की शूटिंग के स्थान को देखने के लिए आते और शायद उन आत्माओं की झलक पाने की कोशिश करते।